Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe. This is the class for 10th. Our subject is English and today we will be discussing the word meanings, the important word meanings of your chapter and the remaining question answers which we were discussing in the previous video. आई होप आप लोग सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा. द chapter is written by R.K. Narayan, one of the famous, you can say, writer of his time, and I have suggested you to see the Malgudi Days, which is written by R.K. Narayan if you have that much time. So before starting the class, keep your book in front of you and always have a pencil in your hand so that you will get a better understanding what we are actually talking about. So when we talk about this chapter, we came to know that there were 3 or 4 characters. The main characters were Swami and his father. How Swami was told to sleep alone and finally he slept, and what he did, he made the notorious thief of the area caught in the single night. When he was sleeping, he caught that thief. Okay, and he was now known for his bravery. I think we have discussed till question number 7. So we will start from question number 7 today. Okay. Yeah. So we will start from question number 6. Okay. How did Swami's mother try to protect him from his father? क्या क्वेश्चन है बेटा कि स्वामी की जो मम्मी थी, जो माँ थी, उसने उससे उसके पिता के क्रोध से बचाने का क्या कोशिश की या क्या प्रयास किया. हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका नीचे. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. स्वामीज मदर वाज नॉट सो हार्ड हार्टेड एज हिज फादर वाज. कि स्वामी की जो मदर थी वो इतनी हार्ड हार्टेड नहीं थी, जिसको कहते हैं पत्थर दिल नहीं थी, जितने कि उसके फादर थे. She tried to protect her best to protect स्वामी from his father anger. और उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, सबसे अच्छा ट्राई किया, जितना कर सकती थी उतना ट्राई किया कि वो अपने बेटे को, स्वामी को, उसके फादर के गुस्से से बचा सके. When his father asked him to sleep alone in his office room, Swami looked at his mother, hoping her to protect him. She asked her husband why he was taking him to the office room. He could sleep in the hall. जब उसके फादर उसे घसीट कर लेकर जा रहे थे अपने साथ में कि आज तुम्हें ऑफिस में ही सोना पड़ेगा, तो स्वामी वॉज लुकिंग एट हिज मदर विथ सम होप इन हिज हार्ट कि मेरी मदर हो सकता है मेरी हेल्प कर दे. ओके, एंड हर जो उसकी मदर थी उन्होंने पूछा उसके फादर से कि क्या ये हॉल में नहीं सो सकता, क्या ज़रूरी है उसे ऑफिस में सोना. ओके, सो शी ट्राइड हर बेस्ट. दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन. I think we have discussed it later, but no problem. Okay. Yeah, this question also we have discussed. That room बहुत गंदा था और स्कॉर्पियंस हो सकते थे, सब कुछ डिस्कस किया. और उसके फादर ने फाइनली उसको ये अलाउ किया कि आप डोर ओपन रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करते हैं. ओके, व्हाट डिड स्वामी फील इन द ऑफिस रूम इन द नाइट. ओके, या तो स्वामी को ऑफिस रूम में कैसा फील हो रहा था रात को जब वो अकेला सो रहा था. एज नाइट एडवांस द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड. यस, व्हेन द नाइट स्टार्ट्स एंड यू कैन से लेट नाइट, एवरीवेयर देयर इज ओनली साइलेंस. और जो अंधेरा होता है वो बढ़ता चला जाता है. स्वामीज हार्ट बिगिन टू बीट फास्टर. और स्वामी का हार्ट क्या है, बीट कर रहा था फास्टर, बहुत जोर जोर से उसका हार्ट धड़कने लगा. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. और उसकी लाइफ में उसने जितनी भी डेविल्स और घोस्ट की स्टोरीज सुनी थी वो सब उससे फिर से याद आ रही थी. एंड he covered himself with the blanket so completely that he could hardly breathe. और उसने क्या किया, डर के मारे खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया. और ब्लैंकेट में कवर करने के बाद उससे सांस भी मुश्किल से आ रही थी. Every moment he expected the devil to come up and clutch his throat. और हर मोमेंट वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो यही सोच रहा था कि अब भूत आएगा और मेरी गर्दन पकड़ेगा, मुझे मार देगा. बिकॉज ही वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ स्लीपिंग अलोन. ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर. दीज आर सिंपल क्वेश्चंस. जो आंसर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप वही आंसर लिखेंगे बेटा. It's up to you. You can use all your imagination, all the words, all the sentences which you want. Okay, अपने व्यूज में आपको आंसर लिखना है. Okay,
Yeah, let's move forward toward the next question. What thought came into the mind of Swami when he was sleeping alone in the office room? स्वामी के माइंड में क्या क्या आप कह सकते हैं थॉट्स आ रहे थे जब वो अकेले ऑफिस रूम में सो रहा था. स्वामी के क्या किसी के भी माइंड में वही थॉट्स आएंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. Swami was afraid of sleeping alone in the office room. Yes, in the silence of the night, his heart began to beat faster. Yes, as the night was increasing, his heart was beating faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard before. Okay, सारी stories उसको याद आ रही थी. He remembered how his friend Manny had seen the devil in the banyan tree at his street. Okay, ये question भी हम discuss कर चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम. एक बार और देख लीजिए इसे कि मैनी ने कैसे बताया था कि बैनियन ट्री जो कि गली के कोने पर है उसमें एक भूत रहता है उस बैनियन ट्री में. एंड व्हाट हैपेंड, वन डे अ पर्सन वाज कमिंग, और वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया. मुनि स्वामीज फादर वाज कमिंग लेट एट नाइट एंड द घोस्ट स्लैप्ड हिम. घोस्ट ने क्या किया, उनको चाटा मार दिया. ओके, और उसका थ्रॉट, उसका गला पकड़ लिया. He remembered the story of his old friend who suddenly disappeared. और अपने एक फ्रेंड की स्टोरी भी उसे याद आ रही थी जो सडनली गायब हो गया. तो उसे वो सारी बुरी चीज़ें याद आ रही थी जो कि उसे याद नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि ये चीज़ें उसे डरा रही थी. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. या Why did स्वामी sleep under the bench? Now new question कि स्वामी बेंच के नीचे क्यों सो गया? What happened? What actually happened that स्वामी बेंच के नीचे उसे सोना पड़ा? स्वामीज माइंड वॉज फिल्ड विद द स्टोरीज ऑफ घोस्ट एंड डेविल्स. यस, स्वामी का जो माइंड था वो बिल्कुल घोस्ट और डेविल्स, भूत प्रेतों की कहानियों से भरा हुआ था. ही वॉज फ्राइटेड एंड हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्टर. और क्या था, वो डरा हुआ था और उसका दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा. He hurriedly got up and spread his bed under the bench and lay down there. उसने क्या किया, अपना बेड उठाया और उसको बेंच के नीचे डाल के वहां सोना उसने शुरू कर दिया. ओके, he hurriedly got up. वो जल्दी जल्दी उठा और अपना जो बेड है बेंच के नीचे डाला और वहां सोना स्टार्ट कर दिया. It seemed to be much safer place. It was more compact and reassuring. Okay, reassuring place थी वो, ज़्यादा वहाँ पे जगह थी उसके लिए और उसको वो एक सेफर प्लेस लग रही थी, एक सेफ प्लेस उससे लग रही थी. अगर वो बेंच पर सोया होता तो शायद वो उस थीफ को कॉट नहीं कर पाता. बट what is happening? He slept under the bench. That's why he was able to catch that notorious thief. Okay. आई होप आपको यहाँ तक का बिल्कुल समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वॉट ड्रीम डिड स्वामी सी इन हिज स्लीप? स्वामी ने अपनी नींद में कौन सा ड्रीम देखा, क्या ड्रीम देखा स्वामी ने अपनी नींद में? ओके, देखते चलिए क्या सपना देखा उसने. In his sleep, Swami was troubled with really bad dreams. Okay, because he was sleeping alone, he was scared, his heart was beating faster. All the stories of the ghosts and devils were in his mind, so he was troubled with really bad dreams because whenever you think bad, the dreams always come bad. He saw in his dream that a tiger was chasing him. और क्या देखा अपने ड्रीम में कि एक टाइगर जो है वो मुझे चेस कर रहा है, मेरे पीछे पीछे कौन है, टाइगर है. He tried to run and escape. और उसने क्या कोशिश करी कि वो भागे और बच सके उससे. But his feet didn't move at all in fear. But उसके पैर क्या जम गए, उसके पैर जम गए और वो मूव नहीं कर पा रहा था. कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई सिचुएशंस हमारे साथ ऐसी होती है कि हम मूव नहीं कर पाते. सेम सिचुएशंस उसके साथ यहाँ पर हो गई. सो क्या बात हो रही है बेटा, दैट द टाइगर वॉज एट हिज बैक. क्या हुआ, वो डर के मारे मूव भी नहीं कर पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उससे इतना डर लग रहा था टाइगर से कि उसके पैर जो हैं वो जम गए. और ये सब उसके साथ ड्रीम में हो रहा है, तभी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. ठीक है, यस. ही कुड हियर द साउंड ऑफ हिज क्लॉज स्क्रैचिंग द ग्राउंड. और क्या लगा उसे कि टाइगर जो है वो उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ है और उसकी जो है क्लॉज की, जो उसकी पंजों की आवाज़ है वो उस तक पहुंच रही है. और जो वो स्क्रैच कर रहा है ग्राउंड को, जो वो कुरेद रहा है ग्राउंड को, उसकी आवाज़ उस तक पहुंच रही है. देन ही हर्ड अ लाइट थट साउंड.
उसके बाद उसने किसकी आवाज़ सुनी? बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनी. He tried to open his eyes, but then his eyelids would not open. The nightmares continued. उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करी, बट आंखें खुल नहीं पा रही थी. वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और इसी तरीके से उसके बुरे सपने कंटिन्यू होते रहे. नाइटमेयर उसका कंटिन्यू होता रहा. ये बुरे सपनों को क्या कहते हैं बेटा? नाइटमेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? नाइटमेयर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जस्ट गिव मी अ सेक. या The 12th question is, why did Swami attack the burglar? ठीक है, स्वामी ने जो थीफ है, जो सेंधमार था, उस पर क्यों अटैक किया, उस पर क्यों आक्रमण किया, ये हमारा क्वेश्चन है. अब देखिए, आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जब भी आपके एग्जाम होंगे. नेवर एवर राइट द डिट्टो आंसर विच टीचर हैव टोल्ड यू. आई एम अ काइंड ऑफ टीचर हु वांट हर स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन व्यूज़. मैं उस तरीके की टीचर हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपने खुद के व्यूज़ लिखें, अपने विचार लिखें, ताकि उनका दिमाग खुल सके. बिल्कुल आप रोट मेथड या रट्टा मारना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आप कुछ नहीं सीखते. सिर्फ आपको मार्क्स, अगर कोई टीचर उसको पसंद होगी ये चीज़ तो वो मार्क्स देगा. मेरे जैसे टीचर तो शायद आपको मार्क्स भी ना दे. बिकॉज वॉट आई वॉन्ट इज़ वॉट आर योर एक्चुअल व्यूज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या थॉट है, आप वो लिखेंगे. चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं. स्वामी ने उस बर्गलर पे क्यों अटैक किया? स्वामी हर्ड अ रसलिंग साउंड. ही स्टार्टेड इन द डार्कनेस. ओके, एक रसलिंग की उसको साउंड आने लगी. एंड ही स्टेयर्ड इन द डार्कनेस. उसने किसकी तरफ देखा? अंधेरे की तरफ देखा. समथिंग वॉज मूविंग डाउन. और कुछ मूव कर रहा था, कुछ चल रहा था. स्वामी थॉट दैट हिज एंड हैड कम. स्वामी को क्या लगा कि कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा अब उसके सामने आ गई है और उसका अंत जो है वो बहुत ही ज़्यादा निकट है. बहुत जल्दी वो उसकी कहानी ख़त्म होने वाली है. He knew that the devil would presently pull him out and tear him into pieces. उसको ये पता था कि डेविल आएगा, उसका ब्लैंकेट हटाएगा, उसको उठाएगा और उसके चिथड़े चिथड़े कर देगा, उसको टेयर कर देगा into pieces. He became desperate and didn't wanted to wait till the devil attacked him. और वो desperate हो गया, डर गया और सोचने लगा कि मैं कैसे खुद को बचाऊं, और वो नहीं चाहता था कि डेविल उसको अटैक करे. He came out and held it with all his might. और उसने क्या किया? अपनी पूरी जान लगा के जो भी इंसान, जो भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट थी, उसको पूरा उसने पकड़ लिया अपने हाथों में. He dug his teeth into the flesh. और उसके जो दांत थे वो उसने उसके फ्लैश के अंदर घुसा दिए और उसको काटने की कोशिश वो करने लगा. He hardly knew that he had dug his teeth not in the flesh of the devil but of a notorious burglar. उससे नहीं पता था कि उसने जो अपने टीथ है वो किसी आप कह सकते किसी राक्षस के नहीं, किसी भूत प्रेत के नहीं, बल्कि में एक नोटोरियस थीव जो कि उनके एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, को पकड़ने के लिए उसको काटने की वो कोशिश कर रहा था. उसे नहीं पता था, उसे लगा कि वो किसी डेविल को कैच कर रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है. इस तरीके से स्वामी ने उस बर्गलर को पकड़वाया और उसको एक ब्रेवरी के लिए पूरे मालगुड़ी में जाना जाने लगा. ओके, यस, आई होप यू गॉट द आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. या 4 क्वेश्चंस मोर. ओके, या सो दिस इज हाउ स्वामी अटैक द बर्गलर. उसका ये मोटिव नहीं था कि वो बर्गलर को कैच करे, उसका ये मोटिव था कि वो खुद की जान डेविल से कैसे बचाए. ओके, यस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामीज क्लासमेट्स एंड अदर पीपल रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ हिज फाइटिंग विद बर्गलर. ठीक है, तो ये जो न्यूज़ थी वो स्वामी के क्लासमेट्स ने और अदर जो पीपल थे उन्होंने इस न्यूज़ पर कैसे रिएक्ट किया. क्या रिएक्शन था लोगों का स्वामी के ऊपर, जबकि उसने उस बर्गलर को कैच करवाया और फाइटिंग विथ बर्गलर दैट स्वामी हैड. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज क्लासमेट्स एंड द अदर पीपल ऑफ द सिटी और द एरिया. As the news spread, congratulations came showering on the Swami next day. What happened when the news got spreaded? All the people came and gave so many compliments and congratulations
to Swami. Okay, his classmate looked at him with respect now. Now what happened? He was the hero. That's why the title of the story is a hero, because he earned respect, and all of his classmates were looking at him filled with respect. Their eyes were filled with respect. Even his teacher acknowledged his bravery and patted his back. और इवन जो उसके टीचर्स थे उन्होंने भी उसकी ब्रेवरी को पहचाना और उसकी पीठ थपथपाई. ठीक है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था. यस, द हेडमास्टर प्रेज्ड हिम सेइंग दैट ही वाज अ ट्रू स्काउट. और हेडमास्टर ने भी उसको प्रेज किया, कहा कि तुम एक सच्चे स्काउट एंड गाइड्स होते हैं ना बेटा स्कूल में, तो वैसे ही तुम एक सच्चे स्काउट हो. क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, वेन एवर यू डू अ डीड फॉर द, यू कैन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर एरिया, या आप अपने नाम अपने परिवार वालों का, या कह सकते हैं अपने समाज का, अपने शहर का नाम ऊंचा करते हैं, तो सब आपकी सराहना करते हैं, सब आपकी प्रशंसा करते हैं. ओके, सब आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं. द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद स्वामी. ओके, या. The police was grateful to him as he had bitten into the flesh of one of the most notorious burglar of the district, and the police also gave him compliment, and you can say congratulations for making this thief or the burglar caught, which was one of the most notorious burglar of the district का सबसे notorious burglar को कैच करवाने के लिए पुलिस ने उसे थैंक्स किया, बिकॉज उसने बहुत ही अच्छा एक काम किया था. और पुलिस ने उसे ऑफर भी किया कि तुम बड़े होके पुलिस में ही जाना, या पुलिसमैन ही तुम बनना. ओके, सो ये था हमारा 13th क्वेश्चन. लेट्स सी 14th क्वेश्चन. व्हाट इज 14th क्वेश्चन? या, डू यू थिंक स्वामीज एफर्ट्स मेड हिम फियरलेस ऑफ करेजियस? आपके क्या थॉट्स हैं कि क्या ये जो स्वामी का इंटेंशन था, जो उसने किया था, उस चीज़ ने उसको डरपोक बनाया, या उसे जो जिसे कहते हैं ना साहसी, ठीक है, ब्रेव बनाया, या कावर्ड बनाया? आपका क्या मत है? व्हाट आर योर व्यूज? ओके, तो यह आंसर मुझे आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं डिस्कस कर देती हूँ. No, it didn't seem that Swami effort made him fearless or courageous. Okay, so हमारा जो इस क्वेश्चन के आंसर का जो मतलब निकल रहा है वो ये है कि नहीं, हम नहीं मानते कि स्वामी के इस एफर्ट ने उसे करेजियस या fearless बनाया. When his father returned home from the club, he found him sleeping in his usual place. Why? Because what he have done the last night was just because of the, you can say, was just in the spur of the moment, just because of the fear. डर के कारण उसने उसको पकड़ लिया अपनी जान बचाने के लिए. बट जब नेक्स्ट डे उसके फादर आए तो वो फिर से अपनी यूजुअल प्लेस पर सो रहा था, अपनी ग्रानी के पास, जैसे वो पहले सोया करता था. अगर वो ब्रेव बना होता, अगर वो फियरलेस बना होता, तो वो अलग सोने की कोशिश करता और बिल्कुल भी डरता नहीं. He was sleeping beside his granny again. Yes, it means that the incident didn't made him fearless or courageous. He still feared sleeping alone like a baby. मतलब ये है कि इस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं लेके आया, और अभी भी वो क्या कर रहा था, अपनी ग्रानी के पास ही सो रहा था, क्योंकि वो डरता था अकेले सोने से. तो इस इंसिडेंट ने कोई भी इफेक्ट उसकी लाइफ पे नहीं डाला, हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के. एंड दैट इज ट्रू. वो जो भी उसने किया था, जो भी उसने एक्ट किया था, जैसे भी उसने बर्गलर को कैच करवाया, वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक मोमेंट में वो चीज़ हुई, वो उसने खुद के डिफेंस में किया. पर हम ये नहीं कह सकते कि इस इंसिडेंट के बाद वो करेजियस बन गया या वो फियरलेस बन गया, क्योंकि वो अभी भी अपनी ग्रानी के पास ही सोया करता था और वो अभी भी डरा करता था अकेले सोने से. ओके, यस. Now let's move forward toward the 15th question. Okay. What indicates Swami sleeping beside Granny again? क्या इंडिकेट करता है स्वामी का उसकी ग्रानी के पास फिर से सोना? ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है. हमारे अकॉर्डिंग क्या शो करता है ये कि वो एक हीरो या करेजियस बॉय, आप उसको कह सकते, बस उस काम के लिए जो उसने किया था. बाकी उसमें से वो फियर, वो डर तो निकला ही नहीं, जो एक्चुअल में उसके फादर उसमें से निकालना चाहते थे, वो उसको ब्रेव बनाना चाहते थे.
चलिए now look at the answer. Swami was considered to be a hero and a courageous boy. Actually, he was not so. Yes, he was now getting praised by each and everyone in his district, in his area. His classmates were looking at him with full of respect. His teachers were praising him. Even the headmaster, the policemen were praising him. But if we talk in actual, he was not a hero. Why? He dug his teeth into the flesh of a burglar only out of desperation. बिकॉज उसने जो बर्गलर को कैच करवाने की कोशिश की थी, जो उसके आप कह सकते उसको काटा था उसने, वो इसीलिए काटा था ताकि वो खुद को बचा सके. डेस्परेट होके उसने वो डीड की थी, ना कि इस इंटेंशन से की थी कि वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और चाहता था कि वो उस थीफ को कॉट कर ले. He remained whatever he was before the incident. बिल्कुल वो वैसा ही रहा जैसा वो इस इंसिडेंट से पहले था. कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आया. Swami sleeping beside his granny shows that he was still afraid of sleeping alone like a baby. और ये जो है स्वामी का अपनी ग्रैंड मदर के पास सोना, ये शो करता है कि अभी भी वो एक बच्चा ही है, वो अभी बड़ा नहीं हुआ है. He is not so grown up, he is not so fearless, he is not so courageous to sleep alone. वो वैसा ही है जैसे वो पहले था. Okay, so these were your question and answers. Okay, now what you will do? Let's talk about today's assignment. So what will be your assignment? Okay, yeah, so write down question number 1. Read the story again. Okay, read the story. लिख लीजिए इसे कहीं पर डायरी में, अपनी नोटबुक में. Second point, what you will do? Write all the question answers. एंड प्लीज़ ये नहीं सोचना है कि हम असाइनमेंट नहीं करेंगे या मैम जो वर्कशीट देती है हम वो नहीं करेंगे. आपके वर्कशीट्स किसी भी टाइम चेक हो सकती है. मैं आपसे वर्कशीट के पिक्चर मांग सकती हूँ या पीडीएफ में आपसे क्लिक करवा के मांग सकती हूँ. तो बी रेडी फॉर दैट. ओके, सो डोंट थिंक कि हम नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा. सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 14th क्वेश्चन तक जहाँ तक मैम ने डिस्कस करें, सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं 1 by 1 विद देयर प्रॉपर आंसर. इफ़ यू कैन राइट आंसर in your own words also. This is your assignment for today. You will be doing all this assignment and any time I can ask you to submit the assignment. चैप्टर को रीड करेंगे फिर से, और एक मैं आपको वर्क दे देती हूँ, वो है आपको स्टोरी को नरेट करना है. ये मैंने आपको आपके वर्कशीट में भी दिया था, बट फिर से आप अगर आपने नहीं किया है तो करेंगे. नरेट करेंगे स्टोरी को अपने वर्ड में. ओके, जब तक खुद से याद नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे. खुद याद करना है आपको. खुद याद करेंगे तो ही आपको स्टोरी याद होगी, आप खुद से आंसर कर पाएंगे. ओके, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद का आंसर लिखना है, रियल आंसर लिखना है. ओके, आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग माई दिस क्लास. जस्ट स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. आर के नारायण के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. इस जो हमारा चैप्टर है उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं. मालगुडी डेज में जाकर आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, डोंट गो एनीवेयर, कीप ऑन अटेंडिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस, कीप ऑन डूइंग योर असाइनमेंट्स. और आगे के चैप्टर भी पढ़ते रहिए, जो आपकी दूसरी बुक है उसे भी रीड करते रहिए. नाउ यू आर इन क्लास 10th, आप बोर्ड क्लास में आ गए हैं. अब हर साल कोरोना नहीं होगा. ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू अगेन.